चलिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन्होंने रोजगार मेले का शुभारंभ किया है और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नवनियुक्त अभ्यर्थियों को वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र जो है वो दिए जा रहे हैं। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए उन्हें सुनते हैं। इसके एग्जाम में करीब 1 करोड़ 25 लाख एप्लीकेंट्स थे देश भर में। 1 करोड़ 25 लाख एप्लीकेंट्स थे। 211 शहरों में 726 सेंटर्स में 133 शिफ्टों में काम हुआ। 66 दिन तक परीक्षा चली, 66 डेज तक परीक्षा चली। 15 भाषाओं में पेपर हुआ, 15 भाषाओं में पेपर हुआ। कहीं पे कोई पेपर लीक वाली बात नहीं, कहीं पे कोई कंप्लेंट नहीं। जहाँ पर भी किसी माफिया ने नौजवानों को भ्रमित करने की कोशिश की, तुरंत एक्शन लिया गया और एकदम स्वच्छ तरीके से, पारदर्शी तरीके से 1 करोड़ 25 लाख एप्लीकेशंस वाली बड़ी परीक्षा में ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिले। वैसे ही लेवल 1 का एग्ज़ाम, लेवल 1 के एग्ज़ाम में भी 1 करोड़ 11 लाख एप्लीकेशंस थी। 191 सिटीज़ में 551 सेंटर्स, 99 शिफ्ट्स फॉर 33 days, 15 languages. Such a massive examination, such a big examination, such a large exercise, and not a single complaint of any paper leak, not a single complaint of anybody trying to subvert the sanctity of the exam. मेरा आप सबसे निवेदन है, मोदी जी जिस तरह से सुशासन, ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस जो स्कीम्स ला रहे हैं, जिस तरह से उनका काम करने का तरीका है, वैसा ही तरीका राजस्थान में भी होना चाहिए। जो पेपर लीक माफिया है उसके ऊपर ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको चकनाचूर कर देना चाहिए। शासन में इतनी ताकत होती है कि शासन की ताकत ऐसे माफिया को तोड़ के रखे, उनको नष्ट करके रखे। वैसा मेरा निवेदन है राजस्थान की सरकार से। धन्यवाद। सर कांग्रेस पार्टी दिया है सर, क्या बेसिस था, क्या क्राइटेरिया था जो अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूट किया? एग्जाम हुआ था। एग्जाम। सर कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि 30 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली हैं, जिसमें कि रेलवे में 3 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस तरह के इनिशिएटिव टू लिटिल टू लेट है। बिल्कुल नहीं, एकदम समय पे, साल भर चला है काम। देखो, आप कांग्रेस को मैं जवाब देना चाहूँगा। कांग्रेस के समय में, यूपीए की सरकार के समय में जितने रोजगार दिए गए थे 8 साल में रेलवे में, आज उससे ज़्यादा। मैं आपको बताऊं, 2014 से अब तक एग्जैक्टली 3,89,263, जिसमें आज जो दिए गए वो नहीं जुड़ा हुआ है। आज जो जोड़े इससे भी ज़्यादा आएगा। 3,90,000 यानी कुल मिला के करीब 4 लाख रोजगार के अपॉइंटमेंट लेटर्स रेलवे में दिए गए। बिल्कुल टाइमिंग की बात नहीं है, कंटिन्यूस मैं कह रहा हूँ। मैं 2014 से आज तक की बात कह रहा हूँ, टाइमिंग की बात नहीं है। ये कंटिन्यूसली दिए गए, हर साल दिए गए। हर साल ऑन एन एवरेज करीब 40,000 के आसपास रोजगार दिए गए। ये कोई हर साल इलेक्शन चलता था क्या? नहीं। सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जो कल प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है आगामी, उनसे प्रेरित था, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो पूर्व में जो रेल मंत्री है उन पर भी सवाल उठाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये किसी का फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ऐसी राजनीतिक उठापटक के बावजूद विकास के कार्यक्रम में आए। ये कहा था मोदी जी ने। जो उन्होंने कहा था लैंड फॉर जॉब स्कैम की बात कही थी, वो एकदम स्पष्ट तौर पे आज डेटा है, एविडेंस है, फैक्ट बेस्ड है। जिस तरह का कुछ रेलवे मंत्रियों ने करप्शन के नए मापदंड बनाए थे, वो जग जाहिर है। उसके लिए बोलने की कोई बात नहीं है, वो सबको पता है। और जो आज आप 2014 से आज तक का आप परिवर्तन देख रहे हो, आप मुझे बताओ, आप सब के सब ट्रैवल करते हो, रेलवे स्टेशनों की व्यवस्था आप देखते हो, साफ़ सुथरे हैं कि नहीं? है साफ़ सुथरे, आप सबके आंखों में हाँ दिख रहा है। ट्रेन टाइम पे चल रही है, ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ी है,
ज़्यादा नई पटरियां बनने लगी। एक पिछला साल ही देख लो, पिछले साल में 5000 किलोमीटर की नई पटरियां लगी है, यानी 14 किलोमीटर प्रतिदिन। आज पीएम साहब ने आप सबके सामने उदाहरण रखा, 2014 से पहले 3 दशक तक मात्र 20,000 किलोमीटर का रेलवे का बिजलीकरण हुआ था, और अभी 40,000 किलोमीटर का 2014 के बाद में 40,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ है। ये सब तभी संभव होता है जब एक ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट सरकार काम करती है, लोगों की सेवा के इरादे के साथ। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में फिर और नई वैकेंसी। स्टेशनों से वंदे भारत ट्रेन जो वंदे भारत देश के कोने कोने को जोड़ेगी, और भी नई वंदे भारत बन रही है, तेजी से बन रही है। आपको जानकारी है, करीब करीब हर एक हफ्ते एक नई वंदे भारत निकल रही है। इसके 2 नए वर्जन और निकल रहे हैं अभी। बहुत जल्दी दिसंबर तक वंदे भारत की स्लीपर वर्जन भी आएगा, और एक नया फॉर्मेट आएगा वंदे मेट्रो का, जो कि 2 कम डिस्टेंस वाले शहरों को जोड़े। जैसे मान लो अपने जयपुर के पास में सवाई माधोपुर, जयपुर और सवाई माधोपुर है, जयपुर बांदी कोई है, इस तरह से जोधपुर और पाली है। तो ऐसे जो छोटे कम डिस्टेंस वाले 100 किलोमीटर से कम डिस्टेंस वाले जो शहर है, उनको जोड़ने वाले शहरों के बीच में